बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औराना घर में मुर्गियों का मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ ये सबक आज हम देखने लगे हैं। सिन्फ के एतबार से ये इंशाया है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मज़ाह का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा मोतबर नाम है। किसी नकाद ने कहा था कि हम मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहते हैं कि अगर वो जहर दे के मारती तो दुनिया की नज़र में आ जाती, अंदाज़े कत्ल तो देखो हमसे शादी कर ली। बाज़ लोग इतने मजहबी होते हैं कि वो जूते पसंद करने के लिए भी मस्जिद का रुख करते हैं। बीवी की तारीफ़ करना ऐसे होता है, इंसान वहाँ पे खारिश करे जहाँ उसे खारिश ना हो रही हो। प्रोफेसर ही होता है, चाहे बाद में वो अक्लमंदी की बातें क्यों न शुरू कर दे। यूसुफ़ी कहते हैं कि कब्रसी कहावत है कि मर्द उस वक्त तक बूढ़ा नहीं होता जब तक लोमड़ के मुंह में आखिरी दांत तक ना हो। जब तक आखिरी दांत रहता है तो लोमड़ बूढ़ा नहीं हो सकता। तो मर्द भी उस वक्त तक पारसा नहीं हो सकता जब तक उसके मुंह में आखिरी दांत है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब भाग रहे हैं, ठीक है, चोर के पीछे चोर, आगे आगे मिर्ज़ा साहब पीछे पीछे। फिर मिर्ज़ा साहब इतनी ज़ोर से भागते हैं, इतनी तेज़ी से भागते हैं कि वो जो है ना चोर से भी आगे निकल जाते हैं। इस तरह का मज़ाह जो है ना, यानी ये पैदा करते हैं। इस तरह जिस बात को कहने वाला और समझने वाला झूठ समझे उसका कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह जो है ना उसकी मूंछें ऐसी थी जैसे बड़ी ब्रैकेट लेटी हुई हो, ठीक है। तो ये इतने मज़ाहिया थे कि इसको पढ़ने से जो है ना बड़ा इंसान को मज़ा आता है, मसरूर कुन और खुशी महसूस करता है इंसान। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी टोंक एक रियासत है हिंदुस्तान की, उसके शहर जयपुर में पैदा हुए। वालिद साहब का नाम इनके अब्दुल करीम था। इन्होंने इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। ये अलीगढ़ से फारिगुल तहसील थे। इन्होंने जो है ना LLB की, MA फ़लसफ़ा किया, वहीं से किया। फिर ये मैनेजर हो गए मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, ठीक है। और बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन भी ये बन गए। और ये तो इनकी तालीमी काबिलियत थी, ये इनका ओहदा था। लेकिन जो नाम इन्होंने मज़ाह की वजह से कमाया वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। औराना घर में मुर्गियों का एक आदमी, इनको इनके रिश्तेदार इनको मुर्गियां देना चाहते हैं और ये उनसे मुर्गियां ले रहे हैं या नहीं ले रहे, सोचो विचार में पड़े हुए हैं। और इनकी गुफ्तगू आपस में यूं शुरू होती है, आपस में तकरार होती है। एक देना चाहता है, एक ले रहा है। फिर वो आपस में बहस करते हैं। तो वो क्या ही खूबसूरत बहस है कि अर्ज किया, कुछ भी हो, मैं घर में मुर्गियां पालने का रवादार नहीं, दुरुस्त नहीं समझता, जायज़ नहीं समझता मुर्गियों को पालना। मेरा रासिख अकीदा है, मेरा पुख्ता यकीन है कि इनका सही मकाम पेट और प्लेट है। या ये पेट के अंदर हो, खा चुका हो इंसान इसको, या प्लेट में रखे हो, खाने वाला हो इंसान इसको। और शायद उसके बाद अलामत हज़फ है, फिक्रा उन्होंने आधा छोड़ा। इस रासिख अकीदे में मेरी तरफ से पतीली का और इजाफा कर लीजिए। उन्होंने बात काटी, फिर अर्ज किया, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तबई को नहीं पहुँच पाती, कुदरती उम्र तक नहीं पहुँच पाती। जिसको तबई मौत आ जाए, अल्लाह ताला की तरफ से मौत आ जाए, वो नहीं, उससे पहले इसको जो है ना ज़िबा करके खा जाते हैं लोग। आपने खुद देखा होगा, ये इनका कितना ज़बरदस्त तजर्बा है मुर्गियाँ पालने का, उसको खूबसूरत अंदाज से बयान करेंगे आगे, आप देखेंगे। आपने खुद देखा होगा कि हमारी ज़ियाफ़तों में, दावतों में मेज़बान के अखलास व इसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उसके तनासब से लगाया जाता है।
कि कौन कितना मेहमान नवाज है, जितनी वो मुर्गियां खिलाएगा उतना वो मेहमान नवाज है। फरमाया ये सही है कि इंसान रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता, उसे मुर्ग मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है, पूरा तला हुआ मुर्ग उसके सामने हो इसकी भी ख्वाहिश होती है। अगर आपका अकीदा है कि खुदा ने मुर्गी को महज इंसान के खाने के लिए पैदा किया है तो मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। साहिब मुर्गी तो दरकिनार एक तरफ, मैं तो अंडे को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। ये बेचने वाले की तारीफें देखो, ताज़े खुद खाइए, गंदे हो जाएं तो होटलों और सियासी जलसों के लिए दुगने दामों बेचिए। सियासतदानों को मारेंगे वो, ठीक है, और सियासी जलसों में काम आ जाएंगे, और होटल में वैसे ही रॉ मटेरियल इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई कीमा है, कोई गोश्त है, इस तरह का जो यानी बीमार जानवरों का खिला देते हैं। किसी को क्या पता बड़े शहरों में। यूं तो इसमें मेरा मतलब यह है कि ताज़ा अंडे में हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले। ये गालिब का शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो इसमें उन्होंने एक लफ्ज़ चेंज कर दिया, इसको तहरीफ निगारी कहते हैं। ये टूल है, एक हथियार है जो मतलब कि तहरीफ निगारी का, जिसे एक लफ्ज़ तब्दील करके बड़ा गहरा मफहूम लिया जाता है। तो हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हज़ारों ख्वाहिशों की जगह उसने खूबियाँ लगा दी है। मगर सबसे बड़ी खूबी यह है कि फोहड़ से फोहड़, बदसलीका से बदसलीका औरत किसी तरह भी पकाए यकीनन मज़ेदार पकेगा। ठीक है, आमलेट हो, ठीक है, इसको जो है ये प्याज में अगर तल के बनाया जाए, नीम बरश्त हो, आधा भुना हुआ हो, तला हुआ हो, हलवा हो, उसके बाद उन्होंने निहायत ही पेचीदा, मुश्किल और गुंजलिक, समझ में ना आने वाली तकरीर की, जिसका माहसिल ये है, नतीजा ये है, जिसका खुलासा ये है कि आमलेट वगैरह बिगाड़ने के लिए गैर मामूली सलीका और सलाहियत दरकार है, चाहिए, जो फी ज़माना मफकूद है, ख़त्म हो चुकी है। इख्तलाफ की गुंजाइश नजर ना आई तो मैंने पहलू बचा कर वार किया, हमला किया, हमला आवर हो गया। उसने मेरे ऊपर हमला किया, मैंने बचा लिया अपना दामन, बच गया। अब उसने फिर मेरे ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ना, यानी जब इख्तलाफ, आपस में इख्तलाफ होता है ना, ठीक है, फिर तो गुफ्तगू जारी रहती है। जब इख्तलाफ ही ना हो तो फिर हमला करने में ज़रा आसानी होती है। तो ये सब दुरुस्त है, लेकिन अगर मुर्गियां खाने पर उतर आए तो एक ही माह में दड़बे के दड़बे साफ हो जाएंगे। अगर मुर्गियां जो है ना खाने के ऊपर उतर, इतनी जो तादाद में होती हैं, तो ये तो हर चीज़ का सफाया कर दें। ये दड़बा जो होता है, ये मुर्गियां जहाँ रहती हैं क़याम करती हैं। कहने लगे ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती, जहाँ तक इस जिन्स का नस्ल का ताल्लुक है, ये 2 और 2 4 नहीं बल्कि 40 होते हैं, इतनी तादाद में होते हैं। यकीन ना आए तो खुद हिसाब करके देख लीजिए। फर्ज कीजिए कि आप 10 मुर्गियों से मुर्गबानी की, ठीक है, मुर्ग पालने की इब्तदा करते हैं। एक आला नस्ल की मुर्गी साल में औसतन 200 से 250 तक अंडे देती है। याद रखना, ये मारूजियाँ हैं, ठीक है, आला नस्ल, अच्छी नस्ल वाली असील होती हैं जिस तरह, ठीक है। लेकिन आप चूंकि फितरतन कनूती वाक़े हुए हैं, कनूतियत से है, मायूस पसंद हैं, जिंदगी के हर तारीक पहलू को देखने वाले हैं आप, तो इसलिए ये माने लेते हैं कि आपकी मुर्गी सिर्फ 150 अंडे देगी। ठीक है, 250 नहीं, 150 देगी आपकी। मैंने टोका, मैंने उनको रोक दिया सख्ती से। मगर मेरी कनूतियत का मुर्गी के अंडे देने की सलाह से क्या ताल्लुक है भाई? अगर मैं मायूस पसंद हूं भी सही, तो इसका अंडे देने की सलाह से क्या? बोले भाई आप तो कदम कदम पर उलझते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कनूती से ऐसा शख्स मुराद है जिसका अकीदा ये हो कि अल्लाह ताला ने आंखें रोने के लिए बनाई हैं, हर वक्त मायूसी, उदासी, परेशानी, अशुफ्तहाली, ठीक है। खैर, इसको जाने दीजिए। मतलब यह है कि इस हिसाब से पहले साल में 1,500 अंडे होंगे, और दूसरे साल उन अंडों से जो मुर्गियां निकलेंगी वो 2,25,000 अंडे देंगी, जिनसे तीसरे साल उसी मोहतात अंदाजे जरा बचा के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस अंदाजे के मुताबिक 3,37,50,000 चूजे निकलेंगे। बिल्कुल सीधा साधा सा हिसाब तो है, मगर ये सब खाएंगे क्या? अब सवाल जो लेने वाला है उसने एक सवाल किया, मैंने बेसब्री से पूछा, इरशाद हुआ इसकी खूबी यही है कि ये आप अपना रिस्क आप तलाश करता है।
वहद ये ऐसी हैं, ये परिंदे हैं, ठीक है, परिंदे जानवर ये ऐसी चीज़ हैं, ये अपना रिज्क आप तलाश करते हैं। आप पाल कर तो देखिए, दाना दुनका, कीड़े मकोड़े, कंकर पत्थर चुग के अपना पेट भर लेंगे, आपको किसी चीज़ की फिक्र और टेंशन नहीं होगी। उन्होंने कहा, पूछा अगर मुर्गियां पालना इस कदर आसान और नफा बख्श है तो आप मुझे अपनी मुर्गियां क्यों देना चाहते हैं? अगर इतने करोड़ों में इसका फायदा है। शेख चिल्ली जिस तरह था, वो ख्वाब देखा उसने, ठीक है, कि वो अंडे लेके जा रहा था सर के ऊपर, उसने कहा कि इसमें से फिर चूजे निकलेंगे, चूजे से मुर्गियां होंगी, मुर्गियां करोड़ों की होंगी, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसे में एक पाँव को ठोकर लगती है और सारे अंडे गिर जाते हैं और उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो ये भी कहते हैं कि भाई आपने ये पहले क्यों ना पूछ लिया भाई, आप ये सवाल जो आपने इतना अहम सवाल आखिर पे क्यों किया है? इतनी हमने आपस में नाहक रद्दो कदा की बहस की, ठीक है, आपस में हमने एक दूसरे को दलाइल दिए। आप जानते हैं कि मेरा मकान पहले ही किस कदर मुख्तसर है। मेरा मकान है छोटा, आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियां रहती हैं। अब मुश्किल ये आ पड़ी है कि कल कुछ अजीज छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं, इसलिए तो ये बात उन्होंने कही कि भाई हमारे मेहमान आ रहे हैं, मैं इसलिए बेचना चाहता हूं, वरना मेरे लिए बहुत मुफीद और नफा बख्श कारोबार है। बस फिर क्या था। और दूसरे दिन उनके निस्फ मकान में उनके अजीज रिश्तेदार आ गए और हमारे घर में मुर्गियां आ गई। अब मुर्गियों ने जो हशर किया, तो वो अपना मुशाहिदा, मुर्गियों को पालने का मुशाहिदा मुश्ताक अहमद यूसुफी कितने खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं कि अब इसको मेरी सादा लोही कहिए, भला माने सोना, सादा तबीयत का होना, या खलूस नीयत, नेक नीयती कहिए कि शुरू शुरू में मेरा ख्याल था कि इंसान मोहब्बत का भूखा है और जानवर इस वास्ते पालता है कि अपने मालिक को पहचाने और उसका हुक्म बजा लाए। ये कुत्ते हो गए, लोग शेर भी पालते हैं या इस तरह के जानवर हैं, ठीक है, वो पालते हैं कि वो उनको देख के दिल खुश। बिल्लियां पालते हैं, ठीक है, वो बिल्ली उनके पास आती है, ठीक है, उनसे जो है नटखेलियां करती है, तो इंसान की सारी टेंशन और फिक्रें दूर हो जाती है। यही समझता था कि इंसान मोहब्बत का भूखा है। अब घोड़ा अपने सवार का आसन, बैठने का अंदाज, और हाथी अपने महावत का आंकस पहचानता है। वो आंकस वो आला होता है, ठीक है, जो महावत होता है ना, जो फील बान होता है, जो हाथी को चलाने वाला होता है, ठीक है, तो वो एक उसका एक आला होता है, ऐसा औजार सा होता है जो उसके कानों में गुदगुदी करने के लिए, कानों के साथ और नीचे गाल पे गुदगुदी करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, कुत्ता अपने मालिक को देखते ही दुम हिलाने लगता है, जिससे मालिक को रूहानी खुशी होती है। अच्छा, कोई बीन बजा रहा हो तो सांप भी उसके सामने नाचना शुरू कर देता है, सांप भी सपेरे से हिल जाता है, मनूस आशना हो जाता है। लेकिन मुर्गियां, मैंने आज तक कोई ऐसी मुर्गी नहीं देखी जो किसी और को पहचाने और जिसको अपने पराये की तमीज हो। महीनों उनकी निगहदाश्त और संभाल कीजिए, महीना उनको जो है ना, उनको देखभाल करो, खिलाओ पिलाओ, बरसों हथेलियों पर चुगाओ, हाथों से दाना दुनका खिलाओ। लेकिन क्या मजाल कि आपसे ज़रा भी मानूस आशना हो जाएं, ज़रा आपके करीब आ जाएं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि मेरे दहलीज घर की चौखट पर कदम रखते ही मुर्ग सर्किस के तोते की माने तोप चलाकर सलामी देंगे, या चूजे मेरे पाँव में वफादार कुत्ते की तरह लौटेंगे, और मुर्गियां अपने अपने अंडे सुपरदम बतू माया खवेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा, ठीक है, कि हम अपने अंडे आपके सपुर्द करते हैं, अब आप जाने, जो भी करें आपकी मर्जी है। कहती हुई मुझे सौंप कर उल्टे कदमों वापस चली जाएंगी, ताहम पालतू जानवर से खा वो शरण हलाल ही क्यों ना हो। ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हर चमकती हुई चीज को छुरी समझकर बिदकने लगे, डर जाए और भाग जाए, और महीनों की परवरिश व पर्दाख देखभाल के बावजूद महज सिर्फ अपनी जबिल्ली तासुब, जो उनके अंदर का दुश्मनी है अंदर की, उसकी बिना पर हर मुसलमान को अपने खून का प्यासा तस्वर करे। तो हाथ नहीं आती ना मुर्गी, खून का प्यासा समझती है कि मुसलमान है, ये तकबीर पढ़ेंगे और खा जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मुर्गियां बिदकती हैं, और वो कहता है जितना भी प्यार करो ये आगे भागेंगी आपसे, आपके हाथ नहीं आएंगी। अच्छा, एक आम खुशफहमी में जिनमें तालीम याफ्ता असहाब लोग बिलअमूम आमतौर पर और उर्दू शुरा बिलखसूस अरसे से मुब्तला हैं, ये है कि मुर्ग सिर्फ सुबह अजान देता है। हम ये समझते हैं ना कि सुबह होती है, अजान देता है, फिर नमाज होती है, ठीक है, फिर अजानें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, 18 महीने अपनी आदात व खसाइल का बगौर मुताला करने के बाद 18 महीने उनके पास मुर्गियां रही थी, 1 साल 6 माह,
1.5 साल, 18 महीने 1.5 साल बनता है। इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि या तो मैं जानबूझकर ऐन उस वक्त सोता हूं जो कुदरत ने मुर्ग के अजान देने के लिए मुकर्रर किया है, या ये ईद बिदा कर जानबूझकर उस वक्त अजान देता है जब खुदा के गुनहगार बंदे ख्वाब गफलत में पड़े हुए होते हैं। बेचारा जब भी सो रहा होता है मुर्ग अजान देना शुरू हो जाता है। बहर सूरत हमारे महबूब तरीन औकात इतवार की सुबह और सपहर हैं। आज भी छोटे कस्बों में कसरत से ऐसे खुशअकीदा हजरात मिल जाएंगे जिनका ईमान है कि मुर्ग बांग ना दे तो कून नहीं फुटती, सुबह नहीं होती, सुबह की रोशनी नहीं होती। ठीक है, लिहाजा किफ़ायत शुआर जो कम खर्च करने वाले लोग होते हैं अलार्म वाली टाइम पीस खरीदने की बजाय मुर्ग पाल लेते हैं ताकि हमसायों को शेर खेजी की आदत रहे, हमसाए जागते रहें, उनकी खैर है अपनी। बाज़ों के गले में कुदरत ने वो सहर जलाल अता किया है। ठीक है, बाज़ जो मुर्गे होते हैं, बाज़ जो मुर्गियाँ होती हैं, उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि वो मतलब एक असर, और यानी सहर जलाल से मुराद असर है, पुरअसर, इतनी ज़ोरदार उनकी आवाज़ होती है कि नींद के माते, नींद के मदहोशी तो एक तरफ रही, उनकी बांग सुनकर एक दफ़ा तो मुर्दा भी कफन फाड़ के अकड़ू बैठ जाए, घुटनों के सहारे लेके बैठ जाए, खड़ा हो जाए। आपने कभी गौर किया है कि दूसरे जानवरों के मुकाबले में मुर्ग की आवाज़ उसकी जिसामत के लिहाज से कम अज़ कम 100 गुना ज़्यादा होती है। याद रखना, ये मरूजी हैं। मेरा ख्याल है कि अगर घोड़े की आवाज़ भी इसी तनासुब से बनाई गई होती, अल्लाह ताला ने अगर बना दी होती, तो तारीखी जंगों में तोप चलाने की ज़रूरत पेश ना आती। अब यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर मुर्ग अजान क्यों देता है? हम परिंदों की नफ्सियात के महर नहीं, अलबत्ता मोतबर जो मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग हैं उनसे सुनते चले आए हैं कि सुबह दम चिड़ियों का चहचहाना, सुबह सवेरे जो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, और मुर्ग की अजान, और मुर्ग जो अजान देता है दरअसल इबादत है। हम ये सुनते आए हैं, रस्म व रिवाज है उनका जिसके मुताबिक वो इबादत करते हैं। लिहाजा जब मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने हमसे पूछा कि मुर्ग अजान क्यों देता है, तो हमने सीधे स्वभाव, अच्छे अखलाक से, खुश अखलाकी से यही जवाब दिया कि अपने रब की हम्दो सना करता है, तारीफ सताइश करता है अपने रब की। कहने लगे, साहिब अगर ये जानवर वाकई इतना इबादत गुजार है तो लोग इसे इतने शौक से क्यों खाते हैं? साहब ज़रा नेक है, इस वजह से ही खाते हैं। अच्छा, एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, कड़क चमक गरज बारिश। थका मांदा बारिश में शराबूर घर पहुंचा तो देखा 3 मुर्गे मेरे पलंग पर हैं। मुसन्निफ के पलंग पर 3 मुर्गे बैठे थे जब वो सख्त बारिश में घर दाखिल हुआ। सफ़ेद चादर पर जा बजा पंजों के निशान थे, ताज़ा पंजे थे, ऐसे लगता था अभी सारा मतलब ख़राब कीचड़ से किया हुआ था। अलबत्ता मेरी कबल अज़ वापसी के सबब जहाँ जहाँ जगह खाली रह गई थी वहाँ सफ़ेद धब्बे निहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। यानी इतनी कीचड़ फैला रखी थी कि सफ़ेद धब्बे कम रह गए थे, कीचड़ ज़्यादा हो गई थी। मैंने ज़रा दुरुस्ती से, गुस्से में आके सख्त लहजे में बीवी से कहा, आखिर ये गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रहे हैं? बोली, उनकी बीवी बोली, आप तो खामखा एलर्जिक होते हैं, आप तो इनसे बेजार होते हैं। ठीक है, ये बेचारे चूंच भी खोलें तो आप समझते हैं मुझे चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे चिढ़ाने के लिए जो है ना ये काम कर रहे हैं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ठीक है, भर गया पैमाना। दिल ने कहा बस बहुत हो चुका, आओ आज 2 टोक फैसला हो जाए। इस घर में अब या तो ये रहेंगे, ये मुर्गियां रहेंगी, या मैं रहूंगा। मैंने बिफर कर कहा, गुस्से में, फुल शदीद गुस्से में, ऊंची आवाज में बेगम से कहा, तो उनकी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। बेचारी रोने लगी। खातून आपको पता है नरम दिल की होती हैं, तो वो रोने लगी और हिरासा खौफजदा होकर कहने लगी, मी बरसते में आप कहाँ जाएंगे? मुर्गियां यहीं रहेंगी, आप कहाँ जाएंगे? इस बरसती मी में आप कहाँ चले जाएंगे? ये मुर्गियां तो यहीं रहनी है, आप अपना बंदोबस्त करें। ठीक है। अच्छा, इस जिन्स के बारे में एक मायूस कुन इंकशाफ ये भी हुआ है कि आप खा इन्हें जो है ना मोती चुगाएं, कीमती से कीमती खुराक खिलाएं, खा सोने का निवाला खिलाएं, महंगी से महंगी खुराक खिलाएं, मगर इसको कीड़े मकोड़े, झींगर भंगे, चिंटे और केचवे खाने से बाज नहीं रहते। कीड़े होते हैं ये, जिनके ऊपर जो है ना वो मतलब के कीड़े देखे होंगे ना, ये बड़े से कीड़े होते हैं कुछ। ठीक है, जिनके ऊपर वो बाज़ औक़ात ऐसी वो होती है ना जो मतलब कि लगे अगर जिस्म के ऊपर तो एलर्जी और ख़ारिश हो जाती है। और मैं ये बावर करने, यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उसका असर और नफूज़ अंडे में भी ना हो।
जो खाते हैं वो असर तो उसमें भी होता होगा। फिर मोपसा केक, ये फ्रांस का एक अफसाना निगार है बड़ा ही ज़बरदस्त, कि एक अफसाने का हीरो अगर ये दावा करे कि वो जर्दी की बू से बता सकता है कि मुर्गी ने क्या खाया था, तो अचंभे हैरानगी की बात नहीं, खुद हमारे यहाँ ऐसे लायक क़याफ़ा शनास अंदाज़ा लगाने वाले जो नजूमी होते हैं, दाल रोटी पर जी रहे हैं, जो ज़रा सी बोटी चख के जो है ना बकरी के चारे का मुफस्सिल हाल बता सकते हैं। बकरी को ज़िबा करके गोश्त खिलाया गया, उन्होंने बता दिया आज बकरी ने क्या खाया था। आपने सुना होगा कि खली और भूसा, ये चारा जो होता है खाने जानवरों का, की खासियत, खूबियाँ और चौपाइयों की, चार पाइयों के जो जानवर हैं उनकी खसलत, उनकी जो नेचर है, फितरत है, उसके पेश नज़र सामने रखते हुए बाज़ नफासत पसंद वालियान रियासत, रियासत के जो बादशाह होते थे, अमीर लोग होते थे, ठीक है, से इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि जिन भैंसों के दूध की भलाई उनके दस्तरखान पर आए, उनको सुबह शाम बादाम और पिस्ते खिलाए जाएं ताकि उसका असल जायका और महक बदल जाए। दूध की अपनी महक होती है ना, तो वो कहते हैं कि इनको बादाम पिस्ते खिलाओ ताकि उनकी जायका बदल जाए। अमीर लोगों के ये चौंचले होते हैं। अच्छा, इससे जाहिर होता है कि उस ज़माने में उम्दा दूध की ये खूबी थी, उसे पी कर कोई ये ना कह सके ये दूध है। एक और संगीन गलतफहमी जिसमें खवास व आम, ख़ास लोग और आम लोग मुब्तला हैं, पाए जाते हैं, जिसका इज़ाला तिलाफ़ी में रिफ़ाए आम लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए निहायत ही ज़रूरी ख्याल करता हूँ, ये है कि मुर्गियाँ दड़बे और टापे में रहती हैं। जो इनके रहने की जगह है वहाँ पे रहती हैं, जो इनका घर है घर में नहीं रहती, बाहर रहती हैं। मेरे 1.5 साल के मुख्तसर मगर भरपूर तजर्बे का निचोड़ ये है, महासिल ये है, लुब लुबाब खुलासा ये है कि मुर्गियाँ दड़बे के सिवा हर जगह नज़र आती हैं, और जहाँ नज़र ना आए तो वहाँ अपने विरूद व नज़ूल, ठीक है, कि नाजिल हुई हैं, यहाँ से हो के गई हैं, का नाकाबिल तरदीद जो है ना झुटलाया जाने वाला सबूत छोड़ जाती हैं। इन आँखों ने बारहा गुस्ल खाने से अंडे और किताबों की अलमारी से जीते जागते चूजे निकलते देखे। लिहाफ से कुड़क मुर्गी, कंबल से कुड़क मुर्गी और दड़बे से शेव की प्याली बरामद होना रोज़मर्रा का मामूल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इधर उधर कर देती हैं, पाँव मारती हैं, ये सारे घर को धर्म भरम कर देती हैं। और यूं भी हुआ कि टेलीफोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर फौरन रिसीवर उठाया, मगर मेरे हेलो कहने से पेशतर पहले ही मुर्ग ने मेरी टांगों के दरमियान खड़े होकर अजान दे दी। और जिन साहिब ने हज़रत तलत्तुफ़ मेहरबानी करके मुझे याद फरमाया था, तो उन्होंने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर झट से फ़ोन बंद कर दिया। ये मैंने किस चिड़ियाघर में कॉल कर दी है? मुर्गा अजान दे रहा हो फ़ोन में, तो वो क्या समझेगा मैंने किस चिड़ियाघर में कॉल किया है। किस्सा मुख्तसर ये किस्सा बयान करता हूँ कि चंद ही महीनों में इस्ताइर लाहौती आलम बाला के इस परिंदे ने, ये तो किसी और मखलूक किसी और जहान से आया हुआ परिंदा लगता है, घर का वो नक्शा कर दिया। उसे देखकर वही शेर पढ़ने को जी चाहता था जो कदरे मुख्तलिफ हालात में हुस्ना परी ने हातिम ताई को सुनाया था। ये आराइश महफिल एक दास्तान है, उसके किरदार है हातिम, जो 7 सवाल पूरे करता है, ठीक है, तो फिर उसके मुख्तलिफ किरदार हैं। आगे एक हुस्ना परी भी किरदार होती है, मुनीर शामी की महबूबा भी होती है, ठीक है, तो पूरा ये एक अलिफ लैलवी दास्तानें हैं, बड़ी ज़बरदस्त हैं, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं। ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, ठीक है, पहले तो ये कहकर वो मुर्गियाँ ले आया था ना कि ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, मुर्गियों, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं। अब तो तुम ही रहते हो, तुम्हारी बातें हैं, सारा हाल तुमने जो मेरा हशर ख्वार किया है, ठीक है, अब तो ये तुम्हारा घर ही है। अब घर अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म, मुर्गी खाना मालूम होता था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पोल्ट्री फार्म में आम तौर से इतने आदमियों के रहने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ पे थोड़े लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, लेकिन हम घर में रहने वाले सारे मुर्गियों के साथ रह रहे थे। पोल्ट्री फार्म बना हुआ था घर, जो हज़रात आलाम दुनिया अब एक आपको नसीहत करते हैं, ठीक है, कि अगर आपको मुर्गियाँ पालने का शौक़ है, तो जो हज़रात आलाम दुनियावी, आलाम अलम दुख, दुनिया के दुखों से आजिज़ व परेशान रहते हैं, जो हर वक्त गमगीन और उदास रहते हैं, उनको मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि मुर्गियाँ पाल लें। आप भी मुर्गियाँ पालें भाई, नफ़ा बख्श काम है ये। फिर उसके बाद पर्दा गैब से, आलम बाला से, आसमान से, अल्लाह वल्लों, अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे नए मसाइल और फितने उठ खड़े होंगे कि उन्हें अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी जन्नत का नमूना मालूम होगी। जो पीछे ज़िंदगी गुजार हैं वो जन्नत लगेगी, ये वाली ज़िंदगी तो मुर्गियाँ जहन्नम बना देंगी ना, ठीक है। तो ये चिराग तले से लिया गया है, ज़रगुज़िश्त,
आब गुम, खाकम बदन, चराग तले, शाम शेर यारा, ये इनकी 5-6 किताबें हैं, ठीक है, जिनके ये मुसन्निफ़ हैं। और क्या ही ये ज़बरदस्त ये सबक है, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है ना? चलो।